Hello students, welcome to the lecture series of TSM Academy in which we are discussing the important chapter of O level and IGCSE chemistry which is quantitative chemistry। और हमने इस लेक्चर सीरीज़ में पीछे 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने मोल एंड मैस, मोल एंड पार्टिकल, मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। आप ये ऊपर आइकन प्रेस करके आप वो सारी प्लेलिस्ट पे वो वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जो अब हमने कंसेप्ट पढ़ना है दैट इज़ रिलेटेड टू मोलर रेशो एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन लाजमी आते हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कंसेप्ट फॉर वंस एंड ऑल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो मोल रेशो क्या है? सिंपली कंसेप्ट रेशो का देखते हैं। रेशो बेसिकली दो चीज़ों के दरमियान में एक कंपैरिजन होता है जिसमें अगर हमें एक सिंपल रेशो गिवन हो और फिर किसी एक की इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो दूसरे की इन्फॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं। मोल रेशो हम क्यों यूज़ करते हैं? मोल रेशो हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज हमारे पास है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसको सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। ये याद रखें, वेन एवर यू नीड टू अप्लाई द मोल रेशो यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। विदाउट हैविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन योर आंसर विल बी रॉन्ग। इस इक्वेशन को बैलेंस पहले कर लें। हमें इसको मैं जल्दी से बैलेंस कर देता हूँ कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ। तो अब हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड पे 4 हैं, उधर राइट साइड पे भी 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, उधर भी 2 हैं। सो दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने जल्दी में कर दिया बिकॉज दिस टॉपिक इज़ नॉट रिलेटेड टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। सो अब हमने क्या करना है, अब हमें एक जो रिलेशनशिप है वो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है। मैं आपसे ये क्वेश्चन कहता हूँ कि 5 grams of hydrogen will produce how many grams of water molecule of water? So this is the question कि हमें इसका मैस गिवन है 5 ग्राम, हमसे इसका मैस पूछा हुआ है। सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि हमें रिएक्टेंट्स में से या प्रोडक्ट्स में से, यानी कि इन रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी एक की इन्फॉर्मेशन दे के किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। और ये हम कैसे करेंगे? ये हम मोल रेशो के ज़रिए करेंगे। अब उसका कंसेप्ट क्या है वो आपने समझना है। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको ये हाइड्रोजन का मैस भी गिवन हो सकता है, जैसे यहाँ पे 5 ग्राम है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी गिवन हो सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है। आपको जो भी चीज़ गिवन हो आपने उसको यूज़ करते हुए आपने फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ H2। फिर आप मोल्स को यूज़ करके आपने फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ वाटर। इस केस में वाटर की बात हो रही है, या दूसरा जो भी एलिमेंट या मालिक्यूल जिसको हमने पूछा हुआ होगा, मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करने हैं। फिर मोल्स ऑफ वाटर को यूज़ करके आप, अगर वाटर का मैस पूछा हुआ है, पार्टिकल्स पूछे हुए हैं या वॉल्यूम पूछा हुआ है, जो भी चीज़ पूछी है तो वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। मैस और वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वो आप फाइंड कर सकते हैं। वो आप कैसे करना है इसमें परेशान नहीं होना, अभी आपको समझ आ जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि 5 ग्राम हाइड्रोजन है, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम हाइड्रोजन के कैसे फाइंड कर सकते हैं? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, वी नो दैट मैस ओवर मोलर मैस होता है। हाइड्रोजन का मोलर मैस सिंपल एच हो तो 1 होता है। दिस हेयर इट इज़ हाइड्रोजन गैस विच इज़ H2, सो 2 इंटू 1 लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे इसके मोल्स आ गए 2.5 मोल्स। नाउ वी हैव द मोल्स ऑफ दिस हाइड्रोजन, ये वाली चीज़ हमने फाइंड कर ली है। अब हमने रेशो अप्लाई करनी है H2O के साथ। इसका बड़ा आसान तरीका है। पहली ट्रिक ये है कि अगर तो इनके ये कोफिशेंट्स सेम हैं तो फिर नंबर ऑफ़ मोल्स भी सेम होंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि बिकॉज द कोफिशेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर इक्वल, सो नंबर ऑफ़ मोल्स विल आल्सो बी इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ, ये लिखने के बाद, वो लाइन लिखने के बाद अब लिख देंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2O और आल्सो इक्वल टू 2.5 मोल्स। अच्छा, ये तो एक तरीका है, लेकिन ये तरीका हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। अब फ़र्ज़ करें ये इक्वल नहीं है तो देन हम कैसे सोल्व करेंगे? तो उसकी आप ये प्रोसेस पहले उसको समझें। आपके पास जो एटम्स हैं आप ऐसे लिख दें, H2 और H2O, ठीक है। अब इनके दरम्यान में रेशो लिख दो। सबसे पहले आप लिखें कि हमारे पास ये 2.5 मोल्स हैं,
तो हमने हाइड्रोजन के अब वाटर के फाइंड करने हैं, उसको मैंने एक्स लिख दिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास H2 के 2 हैं, वाटर के कितने हैं, वो भी 2 हैं हमारे पास। अब ये हमारे पास हमने इस तरह से रेशो लिख लेनी है, जो दो आपस में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जिनका आपस में रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं उसको लिखेंगे, जो हम जिसकी एक की इन्फॉर्मेशन है वो लिखेंगे, दूसरी फाइंड करनी है वो लिखेंगे, फिर हम जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट्स होंगे वो लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, अब आपने इस चीज़ को बहुत गौर से देखना है। हम यहाँ पे सिंपली डिवाइड करेंगे इनको और दरमियान में इक्वल का साइन लगा देंगे, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गया कि 2.5/2 इज इक्वल टू x/2। अब हमने क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैथ के रूल्स अप्लाई करने हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ से हमारे पास 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू 2 है। ये 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2.5, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा x, यानी कि x की वैल्यू 2.5 है। x क्या है, H2O के मोल्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स ऑफ H2O कितने आ गए, 2.5 मोल्स। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे मोल्स नहीं पूछे, हमसे मैस पूछा हुआ है उन्होंने। तो अब हमने पहले जो मोल और मैस वाली वीडियो देखी थी, आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर दोबारा देखें, उसमें हमें पता है कि मोल से मैस कैसे फाइंड करते हैं। मोल्स का फार्मूला था मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। तो हमने मैस निकालना है, तो वो फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस, मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस। आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें, मोल्स 2.5 हैं, वाटर का मोलर मैस आपको पता है कि 18 होता है, तो 18 2s आर 36, 36 प्लस 9 और 45, तो ये 45 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपने कैलकुलेशंस करनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोल रेशो कैसे अप्लाई करनी है, ये है कंसेप्ट मोल रेशो का। अगर ये आपको समझ आ जाए तो आप बहुत से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि समटाइम्स टाइम कम होता है, तो वो मैनेज करने की ट्रिक ये है कि आप कोफिशिएंट्स देखें। अगर यहाँ पे ये 2 और 2 हैं बराबर हैं, तो जो H2 के मोल्स हैं वो भी वाटर के मोल्स होंगे। अगर 2 की जगह 1 होता तो H2 के डबल हैं, वाटर के 1 हैं, वाटर के हाफ हैं, तो हम सिंपली जो H2 के मोल्स हैं उसका हाफ करते तो वो H2O के आ जाते। इस तरह से हम इसको देख के हम थोड़ा सा ना इसको सोल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंसेप्ट रिलेटेड टू मोल रेशो। इसमें एक चीज़ और, मैं यहाँ पे एक रोड मैप बनाने लगा हूँ, वो आप गौर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैस गिवन हो सकता है किसी रिएक्टेंट का, आपको पार्टिकल्स गिवन हो सकते हैं, आपको वॉल्यूम गिवन हो सकता है। ठीक है, आपने इन तीनों चीज़ों से आपने क्या फाइंड करने हैं, आपने मोल्स फाइंड कर लेने हैं उस रिएक्टेंट के, जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड किए थे। फिर आपने मोलर रेशो अप्लाई करनी है, आपने मोल्स फाइंड कर लेने हैं दूसरे रिएक्टेंट के। मैं उसको ये मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी लिख देता हूँ। जैसे इस केस में ए की जगह पे H2 था और बी की जगह पे वाटर था। अब मोल्स ऑफ बी फाइंड कर लिया, तो अब इससे आप दोबारा उसका मैस भी फाइंड कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिक याद रखें कि यहाँ पे आप करेंगे डिवाइड और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मैस को मोलर मैस से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। पार्टिकल्स को आप एवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। वॉल्यूम को आप 24 dm³ से, जो कि मोलर वॉल्यूम है, उससे डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आपने डिवाइड करके मोल्स निकालने हैं, राइट साइड पे मोल्स से हमने वो चीज़ें निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैस आ जाएगा। मोल्स को आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। मोल को 24 dm³ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए वहाँ पे हाइड्रोजन का हमें 5 ग्राम गिवन था, हमने इसको मोलर मैस से डिवाइड करके मोल्स निकाल लेते, मोलर रेशो अप्लाई करके वाटर के मोल्स निकाल लेते, फिर उसको हमने मोलर मैस से 18 से मल्टीप्लाई किया था तो मैस आया था। तो ये अगर आपको ट्रिक याद आ जाए, तो ये समझ आ जाए, तो आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ गिवन हो तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। विद दैट हमारा ये लेक्चर एंड हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। आप इस वीडियो को 1-2 दफ़ा देखें, इस कंसेप्ट को समझें, क्योंकि आपको ओ लेवल और IGCSE के बहुत अच्छे स्कोर लेने में ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।